देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, ए अपॉन बी, ठीक है। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान हमें बताना है, ठीक। ध्यान से देखो, हमने इसको दो तरीके से बताया था। इसको या तो हम लंब बटे आधार से कर लें, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर लें और इसको हल कर लें, ठीक है। या फिर हम इसको, हमने दूसरा मेथड भी बताया था कि इसको टेन में चेंज कर लें। देखो हमें मान निकालना है किसका, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, दिया है कि नहीं दिया है। अब इसमें से हमें टेन बनाना है, ठीक है। टेन बनाने के लिए साइन अपॉन कॉस आना चाहिए, तो हम इसमें से कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे। अब कॉस थीटा जब हमने कॉमन लिया तो इसके पास तो कॉस थीटा है नहीं। हमने बताया था जब किसी के पास कोई वैल्यू नहीं होती है, ज़बरदस्ती अगर हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो अपॉन में चला जाता है। तो ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बात समझ में आ रही कि नहीं। इसके पास कॉस थीटा था तो ये ऐसे ही बना रहा, ठीक, अपॉन। फिर इसमें भी क्या करेंगे, हम कॉस थीटा को बाहर लेंगे। कॉस ही क्यों लिया, क्योंकि साइन अपॉन कॉस बन जाएगा, टेन हो जाएगा, ठीक, टेन बनाना है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो इसके पास कॉस थीटा नहीं है, इस वैल्यू के पास कॉस थीटा नहीं है, हमने कॉस थीटा लिया है, ज़बरदस्ती लिया है, इसलिए इसके डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसके पास कॉस है तो कॉस बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन अपॉन कॉस जो है हमारा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का यहाँ मान रख दो, चाहो तो एक स्टेप ऐसे लिख के दिखा दो, उसके बाद अपना रख देना मान, ठीक है, प्लस 1। अब टेन थीटा का मान क्या है हमारे पास, ए अपॉन बी और माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी, माइनस नहीं होगा यहाँ, प्लस होगा, प्लस बी, ठीक। इसमें कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, या कुछ प्रूविंग में वैसा लाना होगा हमें लग रहा है। अपॉन 1, हाँ ठीक है, अपॉन 1 कर लो तो क्या आ जाएगा, बी हम इसमें से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इसमें भी बी ले लेंगे एलसीएम तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी से बी ख़त्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर, ये लाना था हमें, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, यदि tan 5 थीटा अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू दिया है क्या, √2, ठीक है। तो हमें बताना है 2 थीटा का मान बताना है। तो अब ये tan में किसका मान होता है, ये देखो √2 ही दिया है, नहीं और भी कुछ होगा, देखो क्वेश्चन कहाँ है, √3 होगा यहाँ पे, गलत है वो, √3 होगा यहाँ, ठीक है। अब ये tan में किसका मान होता है, ठीक, तो बताओ जरा tan में किसका मान होता है, tan 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू tan, ये जो होता है मान किसका होता है, 60 डिग्री का होता है, किसका होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, tan 5 थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री, तो 5 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2, ठीक, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 24। हमें मान किसका चाहिए था, 2 थीटा का, तो 2 इंटू थीटा का मान रख देंगे, तो ये 48 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब ये दिया है cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो cos में हम देखेंगे √3/2 किसका मान होता है, ठीक। cos में ही क्यों देखें, क्योंकि cos इधर दिया है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos में √3/2 किसका मान होता है, cos 30 का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, cos से cos ख़त्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। और हमें किसका मान चाहिए था, sin 2a का चाहिए था, तो sin 2 इंटू 30 डिग्री, डिग्री है ये, ठीक है, वैल्यू नहीं है, तो sin क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, 60, sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, ये इसका आंसर है।